नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जानकारी मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातक एवं जातिकाएं कैसी होती हैं, उससे पहले हम कुछ बातें जानेंगे कि मकर राशि से संबंधित कुछ बातें, जैसे कि राशि चक्र की 10वीं राशि है। इस राशि का जो मालिक दिशा है वो कौन सी है? वो है दक्षिण दिशा की मालिक होती है ये। इस राशि का चिन्ह कैसा है? पहाड़ी बकरे का। विस्तार चक्र जो राशि का है वो 270 अंश से लेके 300 अंश तक का है, यानी 270 से लेके 300 अंश तक इसका विस्तार चक्र मिलता है राशि का। इस राशि का जो स्वामी है वो कौन है? शनिदेव। तो शनिदेव है न्याय देवता। हम सब ने शनिदेव के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, हम सभी शनिदेव के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि न्याय करने वाले देवता होते हैं। तो समझ ही सकते हैं कि इनके जीवन में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये जो राशि है वो किस तत्व की है? ये है पृथ्वी तत्व की राशि। मकर राशि को समझने के लिए शनि ग्रह को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसका राशि का स्वामी कौन है? शनि ग्रह। तो यहाँ पर मकर और कुंभ राशि दोनों की राशि स्वामी कौन है? शनिदेव, यानी शनि ग्रह। तो ऐसे में दोनों के स्वभाव में देखा जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर नजर आता है। जहां मकर राशि धैर्य प्रिय, अनुशासन प्रिय होती है, वहीं कुंभ राशि नहीं होती। तो ऐसे में दोनों में बहुत सारी असमानताएं हैं। दोनों को बारी बारी से समझेंगे। आज समझेंगे मकर राशि के बारे में, कल जानेंगे कुंभ राशि के बारे में। इन राशि वालों को समझ पाना थोड़ा आसान नहीं होता, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये धैर्य भी जानते हैं, अनुशासन भी जानते हैं, तो कई बार उत्साह में आकर गलती करना भी जानते हैं। कहीं तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, तो कभी ये बहुत ज़्यादा मिलनसार हो जाते हैं। तो इनके नेचर के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यूँ समझ लीजिए बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इनके नेचर के अंदर में। कभी बहुत ज़्यादा खुश, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, तो कभी बहुत ज़्यादा गंभीर। ऐसे में इनको समझ पाना, इनके व्यवहार को समझ पाना, इनके व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है दूसरों के लिए। कभी ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नज़र आते हैं और कभी ये बहुत ज़्यादा निराशावादी नज़र आते हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूँ अपने जीवन में, मैं सब कुछ कर सकती हूँ अपने जीवन में, और दूसरे ही कुछ पल बाद मैं कैसे करूँगी या मैं कैसे कर पाऊँगा, मेरे तो बस का ही नहीं है। तो इस तरीके की कई सारी विचारधाराएं इनके मस्तिष्क में रहती हैं। तो ये कह पाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि इनका एक्चुअल में नेचर क्या है, जो कई बार इनके लिए प्रॉब्लमैटिक साबित हो जाता है। चीज़ों का अच्छे से ये क्या नहीं कर पाते, इवेल्युएट नहीं कर पाते, यूँ कहा जाए तो ये मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से अपनी हाथ से अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं। भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रण कई बार ये नहीं कर पाते हैं। इनके साथ में समस्याएं ये ज़्यादा देखने को मिलती है। स्पेशली यहाँ की जातिकाएं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। छोटी छोटी बातों पर कई बार यहाँ पर वो रो भी देती हैं, जिसकी वजह समझ में नहीं आती है कि आखिर वो रो क्यों रही है, क्यों इतना मन जो है वो भाव विभोर हो रहा है। समझना थोड़े लिए उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि शनि के कारण यहाँ पर उदासीनता वाला मामला जो है वो इनके साथ में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है इमोशनल वेरिएशंस का, तो वो यहाँ पर गर्ल्स के साथ में, लेडीज़ के साथ में, विमेंस के साथ में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। जो जातिकाएं हैं वो ज़्यादा यहाँ पर परेशान देखी जाती हैं, और यही महिलाएं हैं जो कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखी जाती हैं कि इनसे ज़्यादा साहसी महिला ना होगी। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये राशि अपने आप में ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। या तो ये बहुत ज़्यादा उदासीन है, या फिर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपने कामों को लेकर। इसी वजह से कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्वाभिमानी राशि, किसी से भी जल्दी मदद लेना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। ऋण वाले मामले से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। इन्हें कर्ज वगैरह लेना ज़्यादा पसंद नहीं आता। अगर ऐसा होता भी इनके साथ में तो इनको अपना अपमान महसूस होता है। छोटी छोटी बातों पर अपना मिजाज गर्म कर लेते हैं, यानी इनको गुस्सा छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी आता है। बड़ी बातों को ईजिली एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये इनको जल्दी हर्ट कर जाती हैं, चाहे यहाँ पे महिलाएं हों चाहे यहाँ पर पुरुष हो। जब बात इनके
प्रियजनों की आती है तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, फिर उन सबको बांधने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके मन में एक डर रहता है कि इनके अपने इनसे कहीं दूर ना हो जाए। इसीलिए सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, ये अपने प्रेम करने वालों को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं इनके अंदर का भय रहता है कि इनके अपने इनको छोड़कर चले जाएंगे, या फिर इनका जो प्रियजन है वो इन्हें छोड़कर चला जाएगा, या फिर इनके जीवन में ऐसी कोई स्थिति आती है जब कोई इन्हें छोड़कर चला जाता है तो इनका डर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरे लोग हमेशा इन्हें बहुत ज़्यादा कठोर समझेंगे, जबकि ये कठोर नहीं होते। कठोर इन सेंस यहाँ पर कहा जाए तो दूसरे लोगों के लिए ये व्यक्ति काफ़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं, घमंडी देखने को मिल सकते हैं। भाई लोगों का इनको देखकर हमेशा एक ही ओपिनियन रहता है कि ये जो व्यक्ति है या ये जो महिला है वो बहुत ज़्यादा घमंडी है, इन्हें अपने आगे कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन वो दूसरों का नज़रिया इनके प्रति ऐसा बन जाता है। एक्चुअल में ये ऐसे जातक होते नहीं हैं, ना जातिका है ऐसी होती है, लेकिन इनका रहन सहन, इनके चेहरे की बनावट, इनका पहनावा कह लीजिए, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इनकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो कुछ ऐसा ही है कि दूसरे लोग जो हैं वो इन्हें हमेशा इसी नज़रिए से देखना पसंद करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा, या तो ये घमंडी है, इगोइस्टिक है, या फिर और भी कई सारी बातें जो इनको नेगेटिव प्रेजेंट करती हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं अपने मन के अंदर, लेकिन जब समस्या सामने आती है तो इनसे ज़्यादा मजबूत इंसान नहीं, फिर इन्हें कोई उस परेशानी से निकलने पर प्रोत्साहित करे तो अपने जीवन में तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एक सहारे की इन्हें अपने जीवन में हमेशा ज़रूरत पड़ती है। इनके लिए सबसे अच्छे काम कौन कौन से हैं, तो सबसे अच्छा काम इनके लिए है ये एज अ लाइब्रेरी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। एज अ लाइब्रेरियन संगत करता हो गए यहाँ पर, या फिर यूँ कहा जाए लोहे से संबंधित काम हो गए, जज हो गए, अच्छे वकील हो गए, ऐसे व्यक्ति जो न्याय दिलाने वाले होते हैं, किसी तरह के काउंसलर के रूप में भी यहाँ पर नज़र आ सकते हैं, अध्यापक के रूप में, प्रबंधक के रूप में, मैनेजमेंट को संभालते हुए भी ये नज़र आते हैं। अच्छे पदों पर रहकर काम करने वाले भी व्यक्ति इसी राशि वाले देखने को मिलते हैं। इनका जो सबसे अच्छा नंबर है वो नंबर है 8। इनके लिए बात की जाए तो सबसे अच्छा स्टोन रहता है, लकी स्टोन रहता है, वो रहता है नीलम या फिर फिरोज़ा। ये दोनों ही रत्न इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, इनके लिए काफ़ी सूटेबल रहते हैं अगर ये धारण करते हैं तो। इनकी जो बात करें यहाँ पे लव लाइफ भी अच्छी रहती है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तालमेल भी बहुत अच्छा हुआ देखने को मिलता है अगर ये फिरोज़ा धारण करते हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में समस्या है, क्योंकि इनका जो वेरिएशन है ना इनके नेचर का, वो कई बार दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर इनके लव मैटर्स में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो फिरोज़ा यहाँ पे काफ़ी इनके लिए हेल्पफुल रहता है। करियर की बात करें तो नीलम इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। करियर बनाना चाहते हैं तो नीलम बिल्कुल इनको धारण करना चाहिए। त्रिधातु में धारण करें तो बहुत ज़्यादा शुभ। फिरोज़ा की बात करें तो चांदी में भी पहन सकते हैं आप, उसको सोने में भी धारण कर सकते हैं। दोनों में ये कंपैटिबल रहता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है आपको। सबसे अच्छा कलर है इनके लिए एक तो ब्लैक, दूसरा स्काई ब्लू, तीसरा ब्लू। ब्लू के सारे शेड्स इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इस रंग में ये बहुत ज़्यादा खुद को एनर्जेटिक फील करते हैं या फिर करती हैं। इन्हें काजल लगाना चाहिए। यदि ये महिलाएं हैं तो इन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर इनके वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं नेचर वाइज तो आंखों में काजल हमेशा लगाए रखें, इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। या ब्लैक कलर की बिंदी भी ये अप्लाई कर सकती हैं, वो भी इनके लिए अच्छा है। या कलाई पे काले रंग का धागा बांधेंगी तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए आप लोगों को। आपके गुण, आपके अवगुण सफलता के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधित बात करें तो इनको दिक्कत जो आती है वो ठंड से ज़्यादा रहती है, बोन्स रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अस्थि का भंग होना, पैरों के तलवों में जलन का रहना। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स फेलियर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ गई तो ये सारी बातें स्वास्थ्य संबंधित जातक को परेशान कर सकती है। इनके लिए जो सबसे अच्छा समय आता है जीवन का वो आता है जीवन के उत्तरार्ध में, तो यहाँ पर उनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये हमने जाना मकर राशि वालों का हाल कि मकर राशि का भाग्य क्या कहता है, मकर राशि के कैसे रहस्य हैं जीवन के, कैसे होते हैं ये जातक। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं
इच्छुक है अपने बारे में जानने के लिए तो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर करके तुरंत कीजिए कॉल और बुक कर लीजिए अपना अपॉइंटमेंट। अब हम बढ़ेंगे आगे और जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। मेष राशि, दिन जो है आज वो मिला जुला परिणाम देने वाला है। दिन का आधा हिस्सा तो काफी शुभ है और दूसरे में नकारात्मक पहलू ज्यादा है, तो दोनों ही यहाँ पर मिला जुला परिणाम आपको देगा। व्यापारियों के लिए दिन जो है वो मेहनत करने वाला शुरुआती समय में रहेगा, लेकिन अंत तक जाकर यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल सपोर्ट आपके काम को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों, सितारों का कहना यह है कि आज निराशा का भाव ज्यादा रहने वाला है। कार्यों में बाधाएं आएंगी जिस वजह से खिंचते हुए नजर आएंगे आप चीजों से। चिड़चिड़ापन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपके नेचर के पार्ट में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना हो कि आपका चिड़चिड़ापन घर के वातावरण को यहाँ पर खराब कर दे, क्योंकि इसका असर जो है वो सीधा आपके परिवार वाले मामले पर देखने को मिल रहा है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए यहाँ पर विवाह का प्रस्ताव देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर बात चलते चलते रुकती हुई भी नजर आ रही है। कोई पुरानी बात भी यहाँ से विवाह संबंधित वापस आ सकती है। यह भी यहाँ पर सितारों का कहना है कि वो पुरानी बात से भी रिश्ता यहाँ पर बैठने के चांसेस बन रहे हैं। प्रेम संबंधित वार्ताओं हेतु दिन शुभ है। ससुराल पक्ष को वित्तीय सहायता आप यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें आप। कर्क राशि, छात्र जो हैं आज वो खेलकूद में ज्यादा मन लगाने वाले हैं, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते घर वालों से आज डांट पड़ सकती है उनको। स्वास्थ्य यहाँ पर उत्तम बना हुआ है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, सितारों का ये कहना है कि घर में किसी छोटे बच्चे को आज चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप। माता के साथ में यहाँ पर आज अनबन हो सकती है। अगर कहीं पे निवेश करने का सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है। खर्चे भरा दिन है, खर्चे भी हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ में संबंध मधुर बने रहेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, आज ज्यादा आपको संघर्ष करना होगा। अन्य दिनों के मुकाबले कड़ी मेहनत का दिन है, जिसकी वजह से थकान थोड़ी ज़्यादा महसूस होगी और आपकी रात की नींद भी यहाँ पर इफेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। जीवन साथी के साथ जो संबंधों में यहाँ पर समस्याएं चल रही थी वो भी दूर हो सकती है। तुला राशि, आज का दिन उत्साह भरा है। पूरे एक्साइटमेंट के साथ आज दिन व्यतीत करने वाले हैं। कोई नया प्रोजेक्ट जो आपने हाथ में लिया है वो कारण यहाँ पर आपका बन सकता है। किसी काम को पूरा करने के लिए आज पूरे जोश के साथ अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर आप उस काम को अंजाम देंगे। निश्चित रूप से सफलता आपकी है, यूँ समझ लीजिएगा, क्योंकि दिन जो है वो काफ़ी शुभ परिणाम देने वाला है, शुभ फल देने वाला है। कंप्लीटली फ्रूटफुल डे। वृश्चिक राशि, किसी यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। यदि काम से संबंधित यात्रा कर रहे हैं तो दिन शुभ है आपका। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सफर के दौरान तबीयत बिगड़ सकती है। धनु राशि वालों, मान सम्मान में यहाँ आज कमी देखने को मिल सकती है। कोई अन्य व्यक्ति आपका अपमान कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि परिवारजन में से कोई आज आपके मान को, प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश करे। मकर राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, अन्यथा आज कई सारी समस्याएं आप खुद ही बुला लेंगे। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ में यहाँ पर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका असर घर परिवार पर भी पहुंच सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरते। अन्य क्षेत्रों में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र के लिए दिन शुभ नहीं है। कुंभ राशि, इनकम इतनी होगी कि आपका व्यय जो है वो संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर मित्र के साथ में जो मतभेदताएं चल रही थी वो दूर होंगी। मित्र के बीच में यहाँ पे फिर से आपके यूं कहा जाए तो विश्वास वापस बनता हुआ नजर आ रहा है। सहपाठियों का भी पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को यदि वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो दिन शुभ है। मीन राशि, आज कोई पुरानी बीमारी वापस से परेशान कर सकती है। आने वाले समय में थोड़ा सा ध्यान रखें। ये 2.25 दिन जो हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं है। स्वास्थ्य के चलते अस्पताल में चक्कर भी यहाँ पे लग सकता है और यहाँ पर काफ़ी सारा धन आपका अस्पताल में खर्च हो सकता है।
ये तो जाना हमने 12 राशि वालों का हाल कि कैसे बीतने वाला है इनका दिन। अब मैं चाहूंगी आपसे विदा। देखना न भूलिएगा हमारा कल का एपिसोड दशा महादशा। नमस्कार।